पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव और अस्थिर हालात का असर अब हवाई यातायात पर भी साफ नजर आने लगा है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और अबू धाबी सहित पूरे क्षेत्र में कई प्रमुख हवाई अड्डों पर बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ताजा आंकड़ों की माने तो पिछले 7 दिनों में पश्चिम एशिया के 7 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर 19,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इससे हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई है और कई देशों के बीच हवाई संपर्क पर भी असर पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच उड़ानों के रद्द होने की संख्या लगातार बढ़ती रही। इसी दौरान क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं, हवाई क्षेत्र में प्रतिबंधों और सैन्य गतिविधियों के कारण कई एयरलाइंस को अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी या उनके मार्ग बदलने पड़े। इसका सबसे अधिक असर खाड़ी क्षेत्र के उन हवाई अड्डों पर पड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट हब के रूप में दुनिया भर के यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते रहे हैं। अब डेटा के अनुसार जिन प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ उनमें दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा, जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अबू धाबी, शारजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बहरीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है। ये सभी हवाई अड्डे मध्य पूर्व के सबसे व्यस्त और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एयर ट्रांजिट केंद्रों में गिने जाते हैं। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है, जहां से हर दिन सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती हैं। इस तरह दोहा का हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अबू धाबी का जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी वैश्विक हवाई यातायात के बेड़े का केंद्र है। ऐसे में इन हवाई अड्डों पर बड़ी संख्या में उड़ानों का रद्द होना वैश्विक विमान नेटवर्क के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च को सबसे ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। इन तीनों दिनों में प्रतिदिन 3300 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन दिनों क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी जोखिम और हवाई क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के कारण कई एयरलाइंस ने एहतियात के तौर पर अपनी सेवाएं सीमित कर दी है। आंकड़े के अनुसार 28 फरवरी को 1400 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई थी, जिसके बाद 1 मार्च को यह संख्या तेजी से बढ़कर 3400 से ज्यादा पहुंच गई। 2 मार्च को भी 3400 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जबकि 3 मार्च को 3300 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करना पड़ा। इसके बाद भी ये सिलसिला जारी है। 4 मार्च को 3200 से ज्यादा उड़ानें और 5 मार्च को 3000 से ज्यादा उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ। वहीं 6 मार्च की स्थिति कुछ हद तक सामान्य होती नजर आई है, लेकिन फिर भी 1300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। इस तरह से 7 दिनों के भीतर कुल मिलाकर 19,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। यहाँ विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की स्थिति आमतौर पर तब देखने को मिलती है जब किसी क्षेत्र में गंभीर सुरक्षा संकट या युद्ध जैसी स्थिति बन जाए। पश्चिम एशिया इस समय भू राजनीतिक तनाव से गुजर रहा है और इसका सीधा असर विमानन क्षेत्र पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हवाई यात्रा पर इसका असर सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच संचालित होने वाली कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी इससे प्रभावित हुई हैं। कई एयरलाइंस को अपने विमानों को मार्ग बदलने पड़े हैं, जिससे उड़ानों की अवधि बढ़ गई और संचालन लागत भी बढ़ रही है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।